नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ टैक्स सेविंग के ऑप्शन के बारे में। एक सैलरी पर्सन कैसे अपने टैक्स को सेव करेगा, फाइनेंशियल ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 के अंदर कैसे आप टैक्स सेविंग करेंगे या टैक्स प्लानिंग करेंगे, आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि इनकम टैक्स का रेट स्लैब क्या होगा। तो देखो, अगर 3 लाख तक इनकम होती है, न्यू टैक्स रिजीम की बात कर रहा हूँ पहले मैं, 3 लाख तक की इनकम होती है तो कोई टैक्स नहीं देना। 3 से 6 के बीच 5% का होगा, और 6 से 9 के बीच 10%, 9 से 12 के बीच 15%, 12 से 15 के बीच 20%, 15 से वो अबव है तो 30 स्लैब में आ जाएंगे, 30% के स्लैब में आ जाएंगे, 15 लाख से ऊपर का है तो। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख तक कुछ नहीं देना, 2.5 से 5 के बीच 5%, 5 से 10 के बीच 20%, और 10 से ऊपर जाने पे 30% का स्लैब है। 30% का स्लैब न्यू में 15 से है और ओल्ड में 10 से है, प्लस एजुकेशन सेस लगता है 4%। ठीक है, लेकिन बेनिफिट क्या होता है, न्यू टैक्स रिजीम में आपको लोअर टैक्स ब्रैकेट मिल जाता है और ओल्ड में थोड़ा हायर। ओल्ड में आपको डिडक्शन मिलता है, न्यू में डिडक्शन नहीं मिलता। 7 लाख तक की इनकम होगी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर तो 25,000 तक का रिबेट मिल जाएगा आपको टैक्स का। 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स आपको नहीं भरना पड़ेगा। ओल्ड वाले में 5 लाख तक की इनकम पे कोई नहीं भरना पड़ता, क्योंकि उसमें 12,500 का रिबेट मिल जाता है। तो ठीक है, अभी हम बात करें टैक्स सेविंग ऑप्शन के। तो देखो, न्यू टैक्स रिजीम में तो डिडक्शन मिलना नहीं है, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते भी हो तो टैक्स को सेव नहीं कर पाओगे। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आप टैक्स को सेव कर पाओगे। ओल्ड टैक्स में बहुत सारी डिडक्शंस की होती है। ओल्ड में भी कुछ डिडक्शंस है, न्यू में भी कुछ डिडक्शंस है। बात करेंगे कि ओल्ड में क्या डिडक्शन मिलेगा या न्यू में क्या मिलेगा। तो देखो, ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपको जो डिडक्शंस मिल जाती हैं, अगर आप टैक्स सेविंग की बात करें तो टैक्स सेविंग ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो टैक्स सेविंग ऑप्शन को सेलेक्ट करने का मतलब हो गया कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ले रहे हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आपको डिडक्शंस नहीं मिलती है। हालांकि कुछ डिडक्शंस अलाउ है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ज़्यादातर डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये तक का मिल जाएगा आपको, किसमें, ओल्ड टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। एग्जेम्पशंस मिल जाता है, जैसे अलाउंस रिसीव है उसका या रेंट पे किया है उसका, उसके हिसाब से अलग अलग एग्जेम्पशंस मिल जाता है आपको। इंटरेस्ट मिल जाता है अगर कैपिटल बोरो कर रखा है 24B के अंदर, हाउस लोन का है, हाउस प्रॉपर्टी ले रखी है और उसमें अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो 2 लाख रुपए तक का आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। जो भी इंटरेस्ट पे करोगे वो आपकी टोटल इनकम में से लेस हो जाएगी। डिडक्शन मिलता है 80C का। 80C में लगभग 1.5 लाख तक का डिडक्शन है, जिसमें से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, प्रोविडेंट फंड का, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का, फिक्स्ड डिपॉजिट का, सुकन्या समृद्धि योजना का, रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन का, ट्यूशन फी का, इन सभी का डिडक्शन आपको 1.5 लाख तक का मिल जाता है, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको इसका बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ एडिशनल डिडक्शन मिलता है 80CC-D-1B के अंदर, अगर आप NPS के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम में, तो 50,000 का डिडक्शन अलग से आपको मिलता है। साथ ही साथ मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन मिलता है, जो कि 25,000 रुपये है, 80D के अंदर आपको मिलता है। सेल्फ का होता है तो ठीक है, और पेरेंट्स का करते हो आप तो अलग से उसका भी मिलता है, जो कि 50,000 रुपये तक का है। ठीक है, तो टोटल 75,000 तक का आपको मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन मिल जाता है। 80EE क्या आपको मिल जाता है, अगर लोन ले रखा है सर्टेन प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, तो उस केस में 80EE का मिल जाता है। 80EB का भी आपको मिल जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज कर रखा है, उसके पर्पज़ के लिए लोन लिया हुआ है, तो वो भी आपको मिल जाता है। 80DD 80GC का भी आपको डिडक्शन मिलता है। कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को, तो उस केस में जो डोनेशन पे करते हैं उसके हिसाब से आपको मिल जाता है। डोनेशन कुछ सर्टेन फंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को किया है तो उस केस में भी मिल जाता है। डिपेंड करता है कि ये एक इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता है, कई जगह पे ये 100% मिलता है, कई जगह पे 50% आपको डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, 80TTA का डिडक्शन मिलता है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन किया उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाता है। 10,000 रुपये तक का मिल जाता है आपको इसके अंदर। और सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000 तक का आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन किस में नहीं मिलेगा, देखो ये सारी डिडक्शन मैंने आपको जो बताई, ये सभी डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर है।
ठीक है। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो तो न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन से डिडक्शन नहीं मिलते, देखो 80 का नहीं मिलेगा ना 80 का इंटरेस्ट वाला जो मैंने आपको बताया ऊपर, साथ ही साथ 80C से लेके 80G तक के जितने भी डिडक्शन है वो नहीं मिलना आपको, जो मैंने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि भाई इसका आपको डिडक्शन मिलेगा। साथ ही साथ प्रोफेशनल टैक्स का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस का नहीं मिलेगा, HRA का नहीं मिलेगा, LTA का नहीं मिलेगा, हेल्पर अलाउंस का नहीं मिलेगा, चाइल्ड अलाउंस का नहीं मिलेगा, मेजर चाइल्ड अलाउंस का नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, वैकेंट प्रॉपर्टी है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि इंटरेस्ट अगर आप लोन हाउस लोन करा रखा है आपने, जो इंटरेस्ट पे करोगे उसका मिलेगा। साथ ही साथ अगर रीपेमेंट करते हो लोन अमाउंट की तो उस केस में भी उसका भी मिलता है, ठीक है। तो वो डिडक्शंस भी आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर नहीं मिलने वाला। NPS का कोई है कंट्रीब्यूशन किया है वो नहीं मिलने वाला, पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन पे किया या ट्रस्ट को डोनेशन पे किया तो वो भी नहीं मिलने वाला आपको। लेकिन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का वो न्यू टैक्स रिजीम में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई और डिडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई डिडक्शन आप सोचोगे कि मुझे मिल जाए तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको और कोई अदर डिडक्शन नहीं मिलने वाला। इसमें आपको टैक्स का जो ब्रैकेट है, टैक्स का जो स्लैब रेट है वो लोअर मिलेगा। अगर आपकी सैलरी 6 से 9 के बीच में तो 10% का टैक्स लगेगा। वही ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हो आप तो अगर 6 से 9 के बीच में है तो आप पहुंच जाते हो 20% के स्लैब में। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, डिडक्शंस है, तो उस केस में आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रहने में फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पे आपको डिडक्शंस मिल जाते हैं। अभी कैसे सेलेक्ट करें कि ओल्ड टैक्स में जाना है न्यू टैक्स में जाना है, तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स पोर्टल पे फॉर्म लॉन्च कर दिया है। आपको एक फॉर्म भरना होगा, उस फॉर्म को भर के आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म कौन सा है? फॉर्म 10IEA है। फॉर्म 10IEA भरेंगे तभी आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं, अदरवाइज आप न्यू टैक्स रिजीम में रहेंगे। तो न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट कर दिया है, इसीलिए अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो उसके लिए आपको फॉर्म 10IEA भरना होगा, तभी आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। तो समझ गए दोस्तों, ये है ऑप्शन टैक्स सेविंग का। अगर आप सैलरी पर्सन है तो इस प्रकार से अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।